साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय समूह। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में अब तक बहुत बार पूछी गई है। कई बार तो ये कंटिन्यू रूप से रिपीट भी होती रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसे मान लो अगर लास्ट ईयर भी ये नहीं पूछी गई है, अब कहीं पूछी जाए नहीं पूछी गई हो, आपको ये डेफिनेशन वैसे भी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो थ्योरम्स करेंगे वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, वैसे ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। जिस प्रकार से हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट यानी कि कोटि की जो परिभाषा थी, अवयव की कोटि जो होती है उसकी जो परिभाषा थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, उसका इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं पीछे। इसी प्रकार से ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं डिटेल में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इसके करते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स करते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, मैक्सिमम 2 क्लास का टॉपिक ये रहता है। ठीक है, देखो क्या कहता है, मान लो जी आपके पास कोई ग्रुप है, जी क्या दिया हुआ है आपको, कोई ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, अब किसी भी ऑपरेशन के लिए मान लो एक बार हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई ग्रुप है। अब ये कह रहा है कि इस जी के अंदर एक अवयव ए वो ऐसा होगा, उस अवयव इस जी के प्रत्येक एलिमेंट को इस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में अगर हम लिख दें तो हमारा ये ग्रुप जो है दोस्तों वो कैसा कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। और ये जो ए है ये इसका जनक कहलाता है, ये इसका जनक कहलाता है। बोलो ये कहानी समझ में आई। छोटी सी बात मैंने क्या कही, आपके पास कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा है। ठीक है, उस ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा है, उस एलिमेंट को आप प्रत्येक एलिमेंट की पूर्णांक घात के रूप में अगर लिख दो तो वो ग्रुप आपका क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थात इसको आप इस प्रकार से लिखोगे g बराबर 1 की पावर n, और n जो है यहाँ पर वो कोई पूर्णांक है। ये इस केस में ये ग्रुप क्या कहलाता है दोस्तों, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से इसको समझना। मान लो आपको g बराबर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 132 इस प्रकार से आपको कोई ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई ग्रुप दिया हुआ है, मान लेते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके हर एक एलिमेंट को मैं 2 की पूर्णांक घात के रूप में भी लिख सकता हूं। कैसे, 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, 4 को मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूं, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं, इसको मैं 2 की पावर 7 लिख सकता हूं। बोलो ये कहानी समझ में आई सभी स्टूडेंट को। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ग्रुप जी के प्रत्येक एलिमेंट को इस 2 की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। तो ये मेरा ग्रुप कैसा हो गया दोस्तों, चक्रीय ग्रुप हो गया। ये ग्रुप कैसा हो गया, मेरा चक्रीय ग्रुप हो गया। इसको मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं ना दोस्तों, 2 की पावर n, और n जो है यहाँ वो कोई इंटीजर है, 1 2 3 4 इस प्रकार से, या कोई नेचुरल, यहाँ तो नेचुरल नंबर है सारे लेकिन पूर्णांक भी तो है ना ये, तो इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं। इस g को मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं। यही डेफिनेशन यहां लिखी गई है कि भाई साहब आपके पास जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है, 1 की पावर -5, 1 की पावर -4, 1 की पावर -3, 1 की पावर -2, 1 की पावर -1, 1 की पावर 0, A1, A2, A3, A4 डैश डैश इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, इसको जब आप ओपन करते हो तो ये इस प्रकार से है। आप इसको इस प्रकार से लिख देते हो तो क्या हुआ है, आपने देखो यहाँ पे ये जो g है, इस g का प्रत्येक एलिमेंट 1 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा गया है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि दोस्तों ये जो ग्रुप है हमारा वो क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से अब देखो एक एग्जाम्पल देखना, g बराबर -1 और 1, ये गुणन के लिए मेरे पास एक ग्रुप आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा
गुणन संक्रिया के लिए आपको ग्रुप दिया हुआ है, ये चक्रीय ग्रुप है या नहीं है चेक करो। चेक करते हैं तो देखो G बराबर, मैं इसको लिख सकता हूं -1 की पावर 1 और -1 की पावर स्क्वायर। देखो मैंने इस ग्रुप G में दो ही एलिमेंट थे, दोनों एलिमेंट को मैंने -1 की पावर के रूप में लिख दिया। यहां से -1 की पावर 1 का मतलब 1, -1 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, +1 हो गया। बोलो ये कहानी समझ में? यहां पे आपको दिख रहा है कि भाई साहब यहां -1 को आप -1 और +1 इनको आप -1 की पूर्णांक घात के रूप में लिख पा रहे हो, इसलिए आप क्या कहोगे कि जो ये ग्रुप है आपका दोस्तों, ये कैसा है, चक्रीय ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है आपका, चक्रीय ग्रुप है। ये कहानी समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट्स को। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, चक्रीय ग्रुप क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। मान लो आपको G बराबर -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये आपको डॉट के लिए एक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है। कौन से ऑपरेशन के लिए, डॉट ऑपरेशन के लिए दिया हुआ है। तो भाई साहब पता लगाओ ये चक्रीय ग्रुप है या नहीं है। तो देखो सर, आयटा बराबर, आयटा की पावर 1 बराबर आयटा होता है, आयटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, आयटा क्यूब बराबर माइनस आयटा होता है, आयटा की पावर 4 बराबर क्या होता है, +1 होता है। तो देखो यही चार एलिमेंट है, आयटा ये रहा, माइनस आयटा ये रहा, -1 ये रहा, +1 ये रहा। मीन्स आप इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो, आयटा स्क्वायर, आयटा की पावर 4, आयटा की क्यूब और आयटा की पावर, ये आयटा की पावर 1 और ये आयटा की पावर क्यूब। यहां देखो इन सभी एलिमेंट्स को मैंने आयटा की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया, मैंने आयटा की पावर के रूप में लिख दिया सारे के सारे एलिमेंट को। मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, ये कैसा है दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि चक्रीय ग्रुप है। बोलो ये कहानी समझ में आई। और आयटा क्या है दोस्तों, आयटा इसका जनरेटर है। आयटा क्या है, इसका जनरेटर है, यानी कि जनक है। बोलो ये कहानी समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को। आयटा क्या हो गया, इसका जनक हो गया, जनरेटर हो गया। मेरे ख्याल से ये, अब देखो आप यहां से माइनस आयटा की पावर 1 बराबर क्या होता है, माइनस आयटा होता है। ठीक है, माइनस आयटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब आयटा स्क्वायर बराबर -1 और एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो 1। फिर माइनस आयटा क्यूब बराबर क्या होगा, आयटा क्यूब बराबर माइनस आयटा और एक माइनस पहले से लगा हुआ तो प्लस आयटा, और यहां माइनस आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 4 मीन्स 1 और माइनस यहां लगा हुआ है तो -1। तो देखो आपको भाई साहब G बराबर -1 का मतलब तो क्या है, आयटा की पावर माइनस आयटा की पावर 4। फिर देखो +1 का मतलब क्या है, माइनस आयटा की स्क्वायर। फिर देखो आयटा कहां मिल रहा है आपको, माइनस आयटा की क्यूब, और माइनस आयटा मतलब माइनस आयटा की पावर 1। मीन्स आपने इन सभी एलिमेंट्स को माइनस आयटा की फॉर्म में भी लिख दिया, माइनस आयटा की पूर्णांक घात के रूप में भी आपने सभी एलिमेंट्स को लिख दिया। इसका मतलब माइनस आयटा भी क्या है दोस्तों, इसका जनक है, यानी कि जनरेटर है। ठीक है, अर्थात आपके पास जो ये ग्रुप दिया हुआ था दोस्तों, इस ग्रुप के आपके दो जनक होंगे, आयटा और माइनस आयटा। बोलो ये कहानी सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। एक तो कौन सा होगा, आयोटा होगा, और एक कौन सा होगा, माइनस आयोटा। ये दोनों क्या होंगे, इसके जनक होंगे, क्योंकि हमने इस ग्रुप G के प्रत्येक एलिमेंट को आयटा की पूर्णांक घात के रूप में भी लिखकर देखा और माइनस आयटा की पूर्णांक घात के रूप में भी लिखकर देखा। तो हमारे पास पूरा का पूरा रिजल्ट हमें मिल रहा था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये कैसा है, चक्रीय ग्रुप है। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी चक्रीय ग्रुप के लिए क्या होती है, कि मान लो G आपके पास कोई ग्रुप है और इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान है जिस एलिमेंट को आप G के प्रत्येक अवयव को उस एक ही पूर्णांक घात के रूप में अगर लिख पा रहे हो, तो वो ग्रुप G क्या कहलाएगा, आपका चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। और ये एलिमेंट A क्या कहलाता है, इसका जनक कहलाता है, जनरेटर कहलाता है, और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ये क्या है, जनरेटर है, यानी कि जनक है। बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को, डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। ठीक है।